विक्रम की लैंडिंग जब होगी तो ये कई फेजेस से होकर गुजरेगी। आप जानते हैं अभी ये एक ऐसी दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगा रहा है चांद के चारों तरफ, जिसमें जो सबसे करीब का हिस्सा चांद में है वो 25 किलोमीटर दूर है और सबसे दूर वाला जो पॉइंट है वो 135 किलोमीटर दूर है। तो जैसे ये एक जो 25 किलोमीटर दूर वाला हिस्सा है, यहीं से वो अंदर की तरफ चांद की सतह की तरफ मूव करना शुरू करेगा और फिर यहां से उसकी यात्रा जो होने वाली है ये 25-30 किलोमीटर की, ये होने वाली है 4 फेजेस में। ये फेजेस कौन कौन से होंगे? पहला फेज क्या होगा? इसे कहते हैं रफ ब्रेकिंग फेज। ये जो फेज होता है ये कुल समय लेने वाला है 690 सेकेंड्स का और इसमें शुरुआती रफ्तार होगी 1.68 किलोमीटर पर सेकेंड। अब इसको अगर आप किलोमीटर पर आवर में देखना चाहते हैं, क्योंकि वो आसानी होती है, हम सब उसके अभ्यस्त होते हैं, तो ये करीब करीब 6048 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार होगी। गोली की रफ्तार जब वो बैरल से निकलती है, गोली किसी भी बंदूक की बैरल को छोड़ती है, उस समय करीब करीब 2500 से 3000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार होती है। तो गोली की रफ्तार से भी तेज जा रहा होगा ये चंद्रयान जब इसको अचानक वहां से चांद की सतह की तरफ भेजा जाने वाला है। तो ये जो रफ्तार है 1.68 किलोमीटर पर सेकंड की, ये धीरे धीरे कम होना यहां से शुरू होगी। यहां लैंडिंग साइट से दूरी, मतलब वो दूरी, आप एक दूरी तो ये समझ रहे हैं 25 से 30 किलोमीटर जो कि लंबवत दूरी होगी, वर्टिकल डिस्टेंस, लेकिन साथ में एक सतह वाली जो डिस्टेंस है जिसको हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, वो होगी 750 किलोमीटर की। मतलब उसे 750 किलोमीटर ऐसे लैंड की जो डिस्टेंस है वो कवर करनी है और साथ में जो वर्टिकल डिस्टेंस है 25 किलोमीटर की, उसको भी कवर करना है। इस दौरान क्या क्या होगा? इस दौरान विक्रम के सभी सेंसर्स कैलिब्रेट होंगे। सीधे उड़ने की रफ्तार अब यहां से शुरू की जाएगी। वर्टिकल फ्लाइंग डाउन यहां से शुरू होगा। 358 मीटर पर सेकेंड नीचे आने की रफ्तार इसकी हो जाने वाली है। 358 मीटर्स पर सेकेंड ये अगर रफ्तार होने वाली है, इसको भी अगर आप कैलकुलेट करें किलोमीटर्स पर आवर में, तो ये लगभग 1118 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार होगी। मतलब 6048 किलोमीटर से ये 1118 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार पर आएगा। इस दौरान क्या होगा? इस दौरान रफ ब्रेकिंग फेज में उसके थ्रस्टर्स उसकी रफ्तार को धीरे धीरे कम करना शुरू कर देंगे और धीरे धीरे ये रफ्तार जो है और कम होगी और 61 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। अब दूसरा फेज यहां से शुरू होगा। दूसरा फेज जिसे कहते हैं ऑल्टीट्यूड होल्डिंग। ऑल्टीट्यूड होल्डिंग मतलब ऐसा आता हुआ चंद्रयान एक पर्टिकुलर जगह पर एक ऑल्टीट्यूड में रुककर अपने आप को रीअरेंज करेगा नीचे आने के लिए और उसकी जो लेग्स की तरफ वाला हिस्सा है वो डाउनवर्ड्स होता हुआ वो ऐसा होगा, क्योंकि अभी तक जो लेग्स हैं आप जानते हैं वो लेग्स इधर हैं, हेड इधर है और वो यूं मूवमेंट कर रहा है। तो यहां आने के बाद वो अपने आप को टिल्ट करेगा इस तरीके से। ये करीब 55 डिग्री का टिल्ट होगा। पिछले बार इसी फेज में यहां पर गलती हुई थी और चंद्रयान 2 जिसे 55 डिग्री से टर्न करना था वो 440 डिग्री से टर्न कर गया था और टॉपल कर गया था। इस बार इसी बात का ख्याल रखना है कि वो वाली गलती ना हो पाए। यहां पर कुल समय लगना है 10 सेकंड्स का। इस दौरान क्या क्या होगा? चांद की सतह की फोटोज खींचता रहेगा लगातार विक्रम, क्योंकि उसमें 2 तरह के कैमरे लगे हुए हैं। एक तो वो कैमरा है जो उसको राह दिखाता रहेगा, एक दूसरा कैमरा वो है जो लगातार नीचे की तस्वीरों से ये देखता रहेगा कि कहीं कोई हजार्ड तो नहीं है। हजार्ड डिटेक्ट करेगा और अगर हजार्ड नीचे है तो उस हिसाब से अपने आप को शिफ्ट करेगा। इसे हजार्ड डिटेक्शन एंड अवॉइडेंस कैमरा कहते हैं। पहले के फोटो से सतह की तुलना करेगा, पहले जो फोटोज लिए गए हैं उससे सतह की तुलना करता रहेगा। इसी से वो पैच आइडेंटिफिकेशन का काम करेगा वो पर्टिकुलर जगह जहां उसे लैंड करना है। सीधे उड़ने की रफ्तार यहां पर हो जाएगी 336 मीटर्स पर सेकंड। नीचे आने की रफ्तार जो है वो 59 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगी। अब तीसरा फेज यहां से शुरू होगा। उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं स्मूथ ब्रेकिंग या उसे फाइन ब्रेकिंग भी कहते हैं। स्मूथ ब्रेकिंग या फाइन ब्रेकिंग, इसमें क्या होता है? कुल समय कितना लगता है? कुल समय होता है 175 सेकंड जो इसमें लगता है। रफ्तार यहां से क्रमशः घटती जाती है और जो अभी हॉरिजॉन्टल इसकी स्पीड थी वो घटकर 0 होती जाती है और वर्टिकल डायरेक्शन में वो मूव करने लगता है। चांद की सतह से अब दूरी कितनी बचती है? करीब 800 से 1300 मीटर की, मतलब करीब करीब 1 किलोमीटर समझ लीजिए। अब इस दौरान क्या होने वाला है? विक्रम की पोजीशन एकदम सीधी हो जाएगी। मतलब वो जैसे अगर इस तरफ लेग्स हैं और उसने अपनी पोजीशन बदलना शुरू किया लैंडिंग के लिए तो क्रमशः घूमता हुआ ऐसा हो जाएगा और फिर इसके बाद ये डाउनवर्ड्स जाने लगेगा। यहां पर विक्रम के सभी सेंसर्स चालू किए जाएंगे। आप जानते हैं इसमें कई तरह के सेंसर्स लगे हुए हैं। इसमें ऑल्टीट्यूड मापने के लिए ऑल्टीमीटर लगा हुआ है। इसमें वेलोसिटी को नापने के लिए वेलोसिटी मीटर लगा हुआ है। इसमें इनर्शिया को मापने के लिए गायरोस्कोप वाला एक खास सेंसर लगा हुआ है। इसमें
इसके लेग मैकेनिज्म ठीक से काम कर रहे हों, इसके लिए खास सेंसर लगा हुआ है। आप जानते हैं इसमें वो कैमरे लगे हुए हैं जो न सिर्फ इसको नेविगेट करने में, फोटोज लेने में, बल्कि हजार्ड डिटेक्ट करने में भी इसको मदद करेंगे। लैंडिंग साइट की यहां से दूरी वो क्रमशः देखता रहेगा, क्योंकि इसमें जो ऑल्टीमीटर और वेलोसिटी मीटर हैं इसमें इसकी मदद करते रहेंगे, और ये डॉपलर इफेक्ट के जरिए और लेजर के जरिए लगातार इसको बता रहे होंगे कि दूरी क्रमशः कितनी कम होती जा रही है। विक्रम फिर से चांद की सतह के फोटो लेता रहेगा, नए फोटो से पुराने फोटोज को कंपेयर करके उस साइट को आइडेंटिफाई करता रहेगा जहां इसे लैंड करना है। अब चौथा फेज शुरू होगा। ये चौथा फेज जो है उसको हम कहते हैं टर्मिनल डिटेक्शन फेज। टर्मिनल डिटेक्शन या टर्मिनल डिसेंट भी कह लीजिए, क्योंकि ये आखिरी उतराव का फेज है, इसलिए टर्मिनल डिसेंट भी कहते हैं। और क्योंकि इसमें टर्मिनल डिटेक्शन का काम भी करना होता है। टर्मिनल, जैसे आप एयरपोर्ट जाते हैं, आपको वहां बताया जाता है कि अमुक टर्मिनल से आपको आपकी फ्लाइट मिलेगी, मतलब वो अड्डा, वो पैच जहां जाकर इसको नीचे जाकर उतरना है, उसे टर्मिनल कहते हैं। तो टर्मिनल को डिटेक्ट करने का, पहचानने का काम भी यहीं पर होता है, और वहां जाकर नीचे उतरने का काम यहां होता है, इसलिए उसको कहते हैं टर्मिनल डिसेंट एंड टर्मिनल डिटेक्शन फेज। अब इस जगह पर क्या होता है, वो जो पैच तय किया हुआ है जिसमें जाकर इसे उतरना है, उसकी जो कुल लंबाई चौड़ाई है आप जानते हैं वो 4 किलोमीटर गुणे 2.5 किलोमीटर की लंबाई चौड़ाई है। उस पैच में जाकर इसे अपने आप को नीचे ले जाकर अपने कदमों को, अपने लेग्स को वहां जाकर टिकाना है। इसमें कुल समय कितना है, 131 सेकंड का। लैंडिंग साइट से दूरी बचेगी सिर्फ 150 मीटर। और इस दौरान अगर वो ये देखता है कि नीचे कोई खतरा है, अगर उसके जो हजार्ड डिटेक्शन अवॉइडेंस कैमरे हैं ये बताते हैं कि नीचे खतरा है और उसे शिफ्ट करना है, तो 150 मीटर वो पैरेलली भी मूव कर सकता है। मतलब उसका साइडवर्ड जो मूवमेंट है वो भी हो सकता है, मतलब वो नीचे की तरफ तो आ रहा होगा, यहां पर अगर उसने होवर करते हुए पहचाना, कुछ देर रुका, होवर किया, होवर जैसे हेलीकॉप्टर एक जगह पर होवर कर सकता है, उसी तरीके से ये होवर करेगा। अगर नीचे पहचाना उसने कि यहां पर कोई खतरा है, तो वो साइडवर्ड लेफ्ट या राइट मूव करेगा, या आगे या पीछे मूव करेगा, और वहां पर जाकर अपने आप को लैंड कर सकता है जहां उसके लिए सुरक्षित जगह है। तो कुल